हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स जानने वाले हैं। जब से टीए ऑफिसर इंटर की वीडियो आपको देखने को मिली है हमारे चैनल पे, जो सौरभ सर ने बनाया है, उसके बाद से जब पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। उन्हें आइडिया नहीं कि फॉर्म फिल कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी फॉर्म फिलिंग की डिटेल जानने वाले हैं। शुरुआत से एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा, सब कुछ डिटेल अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना है टेरिटोरियल आर्मी के वेबसाइट territorialarmy.gov.in पे। आप जब आएंगे तो ये कुछ इस तरह का वेबसाइट इनका खुलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन एज एन ऑफिसर, आपको ये दिख रहा है फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नीचे इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ लेने में। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह आपको दिया हुआ है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में कि आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग दिस लिंक और बाय यूजिंग वेबसाइट। तो आप इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे इंडेक्स वाले फॉर्मेट पे। यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं से आपका लॉगिन होगा, यहीं से आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। सब कुछ इसी पेज से होना है। आप देख सकते हैं टू रीड एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट टू रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन यहाँ से करिए। स्टार्टिंग डेट जो आपकी 12 मई से और लास्ट डेट जो आपको मिल रहा है अप्लाई करने का वो 10 जून मिल रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको सौरभ सर ने क्लियरली बता दिया है। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक डिटेल आपको सौरभ सर ने उसमें बता दिया। और सिलेबस की भी सौरभ सर ने एक अलग से वीडियो बना दी है। आप उस वीडियो के जरिए ये भी जान सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे क्या पढ़ना है। चलिए एक बार शॉर्ट डिटेल में आपको फिर से बता दूं तो टीए आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी है। 20 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होना है, 12 मई से लेकर 10 जून तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो मेल के लिए 18 वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए 1 सीट है। एज लिमिट जो आपका है वो 18 से 42 साल होगा और ये 10 जून 2025 के हिसाब से काउंट होने वाला है। मतलब 10 जून 2025 के तक आपका 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी इसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, तो आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सर्विंग मेंबर जो भी रेगुलर आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स हैं, पुलिस हैं या फिर पैरामिलिट्री के हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट डिटेल थी। अब चलते हैं आगे, फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस आगे देखते हैं। तो आपको आ जाना है उस इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक, और यहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका। टू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा प्रोसेसिंग होगा, इसको कंप्लीट होने दीजिए। और अब आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। पोस्ट है आपका लेफ्टिनेंट पहले से आएगा। आपको अपना यहाँ पे फुल नेम देना है, जो भी आपका पूरा नाम है आपको पूरा नाम यहाँ पे अप्लाई इंटर करना है। और उसके बाद आप आगे चलेंगे, अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नाम होगा। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, उसको कंफर्म करना है। ठीक है, ये दोनों एक्टिव दीजिएगा, जिससे आप फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, जिससे कि ओटीपी आ जाए। तो ये दोनों फिल करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है। अगर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप रीसेंट ओटीपी करके फिर से ओटीपी मंगाइए और फिर से आप उसको वैलिडेट करिए। फिर आई एग्री पे क्लिक करिए, कैप्चा कोड फिल करिए और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको उसे रीवेरीफाई करना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, रीवेरीफाई जब आप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे आ गया है, फुल नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है। अगर सब कुछ सही है तो आप टिक बॉक्स पे टिक करिए और रीवेरीफाई करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की डिटेल जानते हैं। तो आपको अब आना है गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रोसेसिंग होगा, इसको लोड होने दीजिए पूरा। ठीक है, और जब ये 100% हो जाएगा तो आप चलेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट पेमेंट आपका ऑप्शन है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर पहले ही आ जाएगा। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है कि 18 से 42 साल की उम्र वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और 10 जून 2025 तक आपका 42 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका नेशनलिटी सेलेक्ट होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट होने के बाद आपसे पूछा गया है कि आपने ऑलरेडी टीए के लिए कितने अटैम्प्ट दिए हैं, पीआईबी या ऑफिसर एंट्री एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं आप उसको सेलेक्ट करिए। 0 है तो 0 करिए, एक बार दिए तो एक बार दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है और ये सही फुल नेम दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको देना है अपना। फिर आपको अपना यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है और रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा आपको उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पे। यहाँ से आपसे 5 स्टेट और उसमें 5 सिटी पूछा गया है। तो अपने नज़दीकी स्टेट के नज़दीकी सिटी आप अगर आपका यही स्टेट में एग्ज़ाम है तो उसी स्टेट में आप 5 सिटी सेलेक्ट करिए और ये पाँचों सिटी आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 करते हुए आप पाँचों प्रेफरेंस में अपना सिटी और स्टेट
सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जब ये आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे आगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर आपसे पूछा गया है कि आप गेनफुली एम्प्लॉयड हैं। गेनफुली एम्प्लॉयड इसके लिए होना जरूरी है, तो आप येस पे क्लिक करिए और आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, अगर आप उससे हैं तो उस पर क्लिक करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हैं तो आपको अपना डिपार्टमेंट का मतलब कहाँ काम करते हैं और उसका एड्रेस क्या है वो देना होगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में तो उसका भी देना होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ का भी देना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो वहाँ का भी देना होगा, लेकिन रेगुलर आर्मी वाले नहीं कर सकते। मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही बताया, यहाँ पे देखिए, अगर आप है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आ जाएगा। मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही पहले बता दिया था कि जो आर्मी सर्विंग है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस पर्सनल है या पैरामिलिट्री वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो शुरुआती 4 ऑप्शन में ही आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आपका क्राइटेरिया है आप उस पर सेलेक्ट करिए, अपना डिपार्टमेंट या मतलब कहाँ आप एम्प्लॉयड हैं, कहाँ आपका ऑफिस है वो फिल करिए और फिर उसका एड्रेस फिल करिए और फिर एड्रेस फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन देना है, कम्युनिकेशन डिटेल मतलब कि आपका पता क्या है, आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों देना है। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप नीचे सारा डिटेल फिल करने के बाद आपका कंट्री सेलेक्ट करिए, कौन सा स्टेट से हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करिए, स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिए और पिन कोड सेलेक्ट करिए। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, अगर है तो आप क्या कहते हैं येस पे क्लिक करिए तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे भी फिल हो जाएगा। अगर नो है तो आप दोनों जगह अलग अलग दे सकते हैं अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका स्थायी निवास है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप परमानेंटली रह रहे हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल पे। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले आपको 10th का डिटेल देना है कि आप आपने किस बोर्ड से 10th किया है, वो किस ईयर में आप पास हुए हैं, किस इंस्टीट्यूट यानी कि उस स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, ये डिटेल आपको फिल करना है। आप पूरा कैपिटल में दीजिएगा, कोई भी डिटेल आप स्मॉल में मत दीजिएगा या शॉर्ट फॉर्म में मत दीजिएगा। फिर अगर आपने परसेंटेज दिया तो परसेंटेज दीजिए, सीजीपीए दिया तो सीजीपीए दीजिए, टोटल सीजीपीए क्या है और फिर परसेंटेज कितना बनना है सीजीपीए से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप सिंपल गूगल से जाके कैलकुलेट कर लीजिए या फिर आपको सीजीपीए इंटू 9.5 कर लेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगर जिनका परसेंटेज में है वो सीधे परसेंटेज में देंगे, अपना मार्क्स फिल करेंगे, उनका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अगर आपका परसेंटेज है तो सिंपल यहाँ पे परसेंटेज कितना आया है, कितने में से आपका कितना आया है, तो टोटल आपका परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह आपको सेम डिटेल 12th की भी देनी है। 12th भी आपने कौन बोर्ड से किया है, वो किस ईयर आप पास आउट हुए हो, आपका स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, आपका स्ट्रीम क्या था, मतलब आपने पीसीएम से किया है, आर्ट से किया है, बायोलॉजी से किया, जो भी आपका स्ट्रीम हो आप उसे सेलेक्ट करिए। परसेंटेज में है तो परसेंटेज दीजिए, 12th का है तो परसेंटेज ही होगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा और फिर आपको अपना ग्रेजुएशन या एसेंशियल डिग्री देना है तो आपको ना ग्रेजुएशन का डिग्री दे दीजिए। अपना यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखिएगा, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखिएगा। आपका कॉलेज क्या था उस कॉलेज का पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं आप किस ब्रांच से थे उस ब्रांच को आप फिल करिए, जो भी ब्रांच से हो आप, जो भी सब्जेक्ट हो आपका वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपने कौन से ईयर में पास हुए हो, कौन सा मंथ है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अपना मंथ ईयर फिल करिए। ठीक है, इसके बाद आपसे परसेंटेज में अगर मार्क्स है तो परसेंटेज की डिटेल फिल करिए और अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए का डिटेल फिल करिए। ठीक है, इस तरह डिटेल फिल करने के बाद आपसे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन की भी डिटेल पूछी गई है। अगर आपने पीजी वगैरह कर रखा है या मास्टर्स डिग्री है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। फिर आपसे लीगल डिटेल पूछा गया है कि आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, क्या आप कभी कोर्ट से कन्विक्ट हुए हैं। तो इन डिटेल्स में अगर आप नहीं हैं तो नहीं ही फिल करिएगा, आई गेस आप नहीं होंगे। ये सारी डिटेल्स में नो करके सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर पहुँच जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन पे। यहाँ आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो देखिए 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है एज पर्पज़ के लिए, जिससे आपका एज वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करिए। फिर 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करिए, ग्रेजुएशन का करिए और फिर ग्रेजुएशन का करने के बाद 100 KB से 1 MB होना चाहिए और फिर कोई एडिशनल डिग्री है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके। तो जब आप सारा कुछ डिटेल फिल कर लोगे, सारा कुछ अपलोड कर लोगे तो व्यू अपलोडेड फोटो देख सकते हो, यानी कि आपने जो फोटो अपलोड किया है आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स भी आप व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो फिल किया वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड कर दी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपको अपना पेमेंट करना है, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। नीचे कुछ टिक बॉक्सेस है, इसको टिक करिए। कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को फिल करिए और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप फिर प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डिटेल आपको लग रहा है कि गलत दिया तो आप बैक जाके चेक कर लीजिए या फिर आप सबमिट करिए। सबमिट के बाद आपको आई एग्री का ऑप्शन आएगा और फिर आपको अपना यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने का ऑप्शन आप देख सकते हो नेट बैंकिंग के जरिए है।
ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हो, यूपीआई के जरिए कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यूपीआई के जरिए आप जाइए, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 500 रुपये अमाउंट पे करने होंगे। तो ये आपका यहाँ पे जब आप इसको पेमेंट करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। देख लीजिए, यहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। आप लॉगिन करके ही बाद में अपना आईडी पासवर्ड आपको मेल और फ़ोन नंबर पे चला जाएगा, आप लॉगिन करके आप अपना देख सकते हो। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और टीए ऑफिसर एग्जामिनेशन की बेहतरीन प्रिपरेशन मेजर कल सी क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी है, नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपको रिटन और एसएसबी दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अभी आपका एग्ज़ाम 20 जुलाई को शेड्यूल है। सबसे पहले हम आपके रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं। तो आइए मेजर कल सी क्लासेस ज्वाइन करिए और टीए ऑफिसर एंट्री 2025 की एग्जामिनेशन में 100% सक्सेस पाइए। किसी भी डाउट के लिए आप कॉल करिए 9696330033 पर। जय हिंद।